स्टेट में किसी पार्टी से कोई अलायंस नहीं है हमारा। हरियाणा इनके पास जवाब ही नहीं है। उनके पास जो है कोई भी जो सवाल 15 उठाए हमने उसका कोई जवाब नहीं है। जो लोग उठा रहे हैं पूछ रहे हैं क्या किया तुमने 10 साल में, कुछ किया हो तो बताएं। अमित शाह जी आए थे महेंद्रगढ़ में और पूछ रहे थे हम देंगे, तो जिसमें यूनिवर्सिटी में वो जलसा कर रहे थे वो किसने बनाई? सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसके टाइम में नींव रखी गई, किसके टाइम में कंप्लीट हुआ? ये तो सोच लेते हो, ये तो पूछ लेते। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में हमारे समय बनी है, जिसमें सब कुछ है, समझे? इनका तो एक देखिए क्या है, विकास कोई इनके पास कोई है नहीं उपलब्धि। विकास किस चीज़ का नाम है? शिक्षा, स्वास्थ्य, भाई आवागमन, नौकरियां, यही है विकास। इन्वेस्टमेंट है, यही विकास है। हाँ कानून व्यवस्था, वो तो जब भी हो ना कानून व्यवस्था ठीक हुई। इनका कौन सी उपलब्धि है? शिक्षा में हमने मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, 12 और यूनिवर्सिटियाँ बनाई हमने, 6 मेडिकल कॉलेज बनाए हमने उसमें। इन्होंने कौन सा बनाया है? राजीव गांधी एजुकेशन की आप वहाँ से शुरू हो जाए शिक्षा का। पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो दूसरा है देश में, एक अहमदाबाद में दूसरा यहाँ पे। फिर करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, फिर सोनीपत में जो है आपका क्या नाम, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी, और महिला मेडिकल कॉलेज, महिला यूनिवर्सिटी, और कितनी यूनिवर्सिटियाँ आई हैं, मतलब IIT, ट्रिपल IIT, ये सब आए हैं। ये बताओ इनको कौन सी आई है? फिर वहाँ से चलो सोनीपत से फरीदाबाद, वहाँ मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। जो वो थी यूनिवर्सिटी उसकी YMCA की छोटी थी, वो यूनिवर्सिटी बनाने का हमने काम किया। वहाँ से मेवात चले जाओ, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने का हमने काम किया। वहाँ से गुड़गांव आ जाओ, काम किया। इनने कौन सा बनाया है ये बता दें। वो तो बाद में फिर आ जाओ, विकास की बात है। जब हमारी सरकार आई उस टाइम बिजली एक मुद्दा था। हमने 4 तो थर्मल पावर प्लांट लगाए, एक यमुनानगर में, एक हिसार में, 2 झज्जर में, और वहाँ ये इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया हमने फतेहाबाद में। इन्होंने 10 साल में 1 यूनिट बनाई होती, 1 यूनिट बनाई होती, और कहते हम इतनी बिजली दे रहे हैं, है तो वह मुझे बिजली। फिर हम लेके आए मेट्रो, दिल्ली से भादरगढ़, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बल्लभगढ़, 81 किलोमीटर की। ये एक पोल लगाया उन्होंने, बता दें। फिर कर्जा ले लिया, फिर 200-250 या कितने किलोमीटर करीब हमने रेल लाइन बिछाई। इनने 1 इंच बढ़ाई तो बताओ किस चीज़ में है? ये राष्ट्रीय जो मार्ग हैं, नेशनल हाईवे, ये सारे हमारे टाइम में मंजूर शुदा हैं, एक्विजिशन हो चुका है, बहुत सारे में ट्री कटिंग हो चुकी थी। एक जो एक्वायर्ड हमारे जो सेंक्शन वो थी जो अब बनी है, इसके बारे में इन्होंने लिख दिया था कि ये पहली प्रदेश है हिंदुस्तान में जिसने लिखा होगा हमारे को नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं है। जो मेरठ से राजस्थान में जाती है रोड, अब तो बन गई सांपले के पास से, तो वो इन्हें लिख के दे दिया। मैं तो धन्यवादी हूँ गडकरी जी का। गडकरी जी के पास महकमा वो गए तो उन्होंने कहा ठीक है, 1000 करोड़ रुपये दे दो हमारे को, हम छोड़ देंगे। दोनों पत्र मेरे पास हैं। और ये पहली ऐसी सरकार है जिसने खुदी हुई नहर को आंट दिया हो, दादूपुर नलवी नहर, जो ज़मीन सोना उगल रही है आज, पेट पाल रही है लोगों का, तो 20 साल के बाद वहाँ एक दाना भी नहीं पैदा होगा, इतना वाटर टेबल उसका नीचे गया हुआ है। इस प्रकार से कोई भी, आप सब पत्रकार बंधु, मेरा खुला सवाल आपसे है, और मैं वेलकम करूँगा इस बात की कि आप रोहतक में हैं, वैसे तो आप हरियाणा में नहीं, रोहतक में एक काम बता दो 10 साल में ये क्या जो मतलब शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं काम हो। हाँ, ये जरूर कर दिया, जो रेलवे लाइन हम बाहर से ले जा रहे थे वो रद्द कर दी, जो एक रोहतक का नक्शा बदलती,
नक्शा बदलती है, कोई सड़क ऐसे नहीं है रोहतक वो भी सब पैसे खाने के लिए बना दिया है। रोजगार देने के लिए दो तरीके उसके, सरकारी नौकरियां भी हैं, एक अपॉर्चुनिटीज पैदा करने की बात है, शिक्षक शिक्षित हो गए तो मिलेंगे। हमने मानेसर में IMT बढ़ाया, वहाँ जापान की 70% इन्वेस्टमेंट आई। पूरे देश में जितनी इन्वेस्टमेंट है 70% गुड़गांव में हमारे टाइम की, वहाँ मानेसर। फिर फरीदाबाद में IMT बनाया, रोहतक में बनाया, खरखौदा में बनाया, शाह में इंडस्ट्रियल वो बनाई, यहाँ एयरपोर्ट मंजूर कराया हमने मैम के पास, वो इन्हें कैंसिल कर दिया। एयरफोर्स से भी हमने वो ले ली थी। रेलवे कोच फैक्ट्री सोनीपत में मंजूर कराई थी, वो जाती रही। बताओ तो भाई क्या किया इन्होंने। अब आप बता दो, मैं तो आपसे पूछ लेता हूँ कौन सा एयरपोर्ट। नहीं तो उसको 5-6 बार हो गई उद्घाटन का। ये एयरपोर्ट जो ना करनाल का और हिसार का, चौधरी अजीत सिंह के समय हमने एक्सटेंशन मंजूर करवाई थी, वो मिनिस्टर थे। ये तो बाद में इन्होंने 10 साल लगा दिए, बढ़ते बढ़ते बढ़ते। तो अजीत सिंह ने मंजूर किए थे, हमारी सरकार होती कभी का बन जाता है। उस टाइम की इनकी वो है एक्सटेंशन की मंजूरी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का, हाँ मतलब नहीं, इंटरनल एयरपोर्ट की मंजूरी दे दी। वो छोटे थे तो उनको बढ़ाने के लिए चौधरी अजीत सिंह मंत्री थे, आज दुनिया में नहीं है। मैं गया था, दीपेंद्र गए थे वहाँ, और हमारे हरियाणा गए थे, जब उसने उसी टाइम सेंक्शन किया। ये फैक्ट की बात है। इनको एक काम बता दें, एक कोई इंस्टीट्यूट लेके आए हो हमारे यहाँ, आप कितने इंस्टीट्यूट लगा लो, लेदर वो लगा लो, लेदर फुटवेयर इंस्टीट्यूट लगा लो, होटल मैनेजमेंट लगा लो, ये सब हमारे समय की। इनका एक बता दो मेरे को, एक इवन सिंगल बोलो। जिस तरह से अग्निवीर देखिए ये युवाओं के साथ जो है, उनके भविष्य के साथ अंधकार में डालने की बात है, खिलवाड़ है उनके साथ। हरियाणा जहाँ से 5000 भर्ती होते थे पुलिस में, आज 300 कुछ में रह गए। अग्निवीर का तो हमारा साफ ये है कि अग्निवीर ना तो फौज की डिमांड है, ना फौज के हित में है, ना देश के हित में है। ये ना कोई चाहता है, ना फौजी चाहते हैं। मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, कम से कम आज 28 जनरल मेरे स्कूल के हैं, सबसे मेरी बात हुई है, कोई इसको नहीं चाहता। ये ना देश के हित में है, ना फौज के हित में है, ना इनके हित में है। 4 साल में घर आ जाएगा। ये कह रहे हैं हम रिजर्वेशन देंगे, 26 से शुरू करेंगे। अरे 26 तक ये सरकार रहेगी रिजर्व ना। हम कहते हैं इनको तुरंत वापस लेना चाहिए, ये युवाओं के साथ करवा। पहले ये बात ना वो भी 26 से 21 पोस्ट के लिए, बेलदार के लिए। ये तो कहता है अपने आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, कभी हो सकता है ये? शिक्षा देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है सरकार की। अभी कोई 58% पोस्ट खाली है शिक्षकों की यूनिवर्सिटियों में। कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? चिकित्सकों ने भी हड़ताल पर जाने की चेतावनी, चिकित्सकों ने भी हड़ताल पर तो क्या करेंगे वो, और क्या करेंगे? सरकार ने कर्जा बढ़ाने की सिवाय कोई काम नहीं किया। स्टैंड आ लिया पार्टी का, पहले सारी पार्टी को आ लिया, समाजवादी को भी आ लिया। सर समाजवादी पार्टी ने भी सर गुरनाम सिंह ने उसका अब था ना, लोकसभा में था ही, लोकसभा में अभय चौटाला जी को समर्थन दे ही रहे थे, और खुद भी चुनाव लड़े थे वो पहले आप पार्टी से। चलिए पुराना केस चल रहा है, और दान सिंह का इसमें कुछ नहीं है, उसका आज की बात, आज का केस थोड़ा ये पुराना है। चलो ये तो ईडी का काम ईडी करेगी, ईडी से क्या है। जो कोई अगर कोई दोषी है तो जाएंगे। हाल ही में क्यों, पहले भी हुई थी, हाल में भी, आगे भी होगी। हमारी नेता हैं, मुलाकात होती है। बोलते हैं सर, उनकी भाषा है प्रवास नहीं आते हैं वो, मतलब नीतियाँ बताने आते हैं, लोगों के हित के लिए बात करने आते हैं, पार्टी को मजबूत करने आते हैं। कांग्रेस से भी आएंगे सर।
आएंगे क्यों नहीं आए लोकसभा में? आगे भी आएंगे। परमाने की जरूरत नहीं, देख लो। कल आप गए थे, सोनीपत गए? दुराना गया। भाई पे तो मैं ये वो चला रहा हूँ, और इतना सीमित है। आज तक तो राष्ट्रीय वो है भाई, राष्ट्रीय है। हरियाणा तक भी है तेरा तो। रिस्पॉन्स लग रहा है, और ये साफ है। मैं बताना मैं आपको काफ़ी कई दफ़ा कह चुका हूँ, लोकसभा के जो नतीजे आए हैं उससे लोगों ने साफ संकेत दिया है कि छत्तीस बरादरी मन बना चुकी है, आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे। और यही जन समर्थन मिल रहा है, जहाँ जा रहे हैं, जहाँ से भी जा रहे हैं, चाहे हम जा रहे हैं चाहे और कोई जा रहे हैं, हमारे कार्यक्रम कांग्रेस का नेता कोई जा रहा है, उसको जन समर्थन मिल रहा है। काम है मेरा, अपना काम है। मैं किसी को टारगेट नहीं करता, मैं तो लोगों का हित की बात करता हूँ, इनकी हित की लड़ाई लड़ता हूँ। क्यों उठाया, क्यों दबाया आपने भाई? आपने क्यों दबाया? हमेशा चर्चा आज तक तो सवाल पूछा नहीं, तो नहीं है। आज उठाया, इतने दिन क्यों दबे रहे आप? नहीं देखिए कोई भी प्रदेश हो, उसको अपनी राजधानी, हमारे तीन मुद्दे हैं, पानी है, हमारी मतलब टेरिटरी है, और राजधानी है। तीनों मुद्दों का समाधान होना चाहिए। हमने संघर्ष करें। इसी वास्ते हम अपने पानी के लिए हमने, जब खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस समय ऑल पार्टी उन्होंने बुलाई थी मीटिंग, सभी सर्वदल ये मीटिंग बुलाई थी हरियाणा की, और ये फैसला हुआ था कि हम राष्ट्रपति से मिलेंगे और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। उस टाइम प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति थे, हम राष्ट्रपति जी को मिले, अपनी समस्याएं बताई, लेकिन प्रधानमंत्री को आज तक नहीं मिले। प्रधानमंत्री की जगह गृह मंत्री जी मिले हमारे को। उस टाइम राजनाथ जी थे, उस टाइम खट्टर साहब भी थे, मैं भी था, और भी नेता थे। और उस टाइम सुप्रीम कोर्ट से जो वकील भी बुलाए गए, जो एजी वगैरह जो हमारे हैं, तो वहाँ मैंने पूछा था, भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया फाइनल, अब इसमें कोई क्या है क्या? वो कहते हैं ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। फिर पता नहीं फिर हरियाणा सरकार क्यों इतना ढीला पड़े। कभी तो कहते हम बैठ के बात कर लेंगे। बैठ के क्यों कर लोगे भाई? कंटेम्प्ट क्यों नहीं डालते? जब एक आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, तो अगर उसकी पालना नहीं हो रही तो कंटेम्प्ट डालो। फिर बैठ के बात करने का कहाँ रह गया? बैठ के बात करते करते तो निकल जाए इतने। तो सरकार की मनसानियत नहीं है वो, जब तक उसका समाधान नहीं होगा। देखो इसमें कोई बात नहीं, अपना कल्चर के लिए राजधानी जरूरी होती है। बहुत सारे प्रदेशों ने दो राजधानी बना रखी है, मौका लगा तो हम भी ऐसा कर लेंगे, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगे, चाहे पानी का हो, चाहे हमारी टेरिटरी का हो, चाहे चंडीगढ़ का हो। सर देखिए भाखड़ा में गोविंद सागर का लेवल ऐसी बात नहीं, पिछले साल से कम हो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये क्या है, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है, उसमें ये प्रथा थी। और अब जब तक हम भी रहे, हमारे से पहले भी ये था कि जो इरिगेशन का मेंबर होगा उसका वो हरियाणा का होगा, लेकिन इस सरकार ने आने के बाद वो भी फर्गो कर दिया। और ये भी था कि चेयरमैन हिमाचल का नहीं होगा, चेयरमैन भी हिमाचल का बना दिया। वहाँ का मतलब पानी लाने के लिए आदमी को अपने हिस्से के लिए लड़ना पड़ता है। सर बीजेपी बेटा कुछ ध्यान ही नहीं है उधर, जब भी तो ये विफल सरकार है। नॉन परफॉर्मिंग सरकार क्यों कहता हूँ मैं किसी व्यक्तिगत किसी से कुछ नहीं करता, टोटली नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। पानी नहीं ला पाएगा, ला सकते थे, उतना नहीं ला पाएगा। यमुना का पानी आता है, लेकिन यमुना का तो इलीगल माइनिंग की वजह से वो तो रास्ता ही बदल गए, यमुना का रास्ता ही बदल गया। जब भी देखो घोटाले के बाद घोटाला इस सरकार के हैं, पानी है। क्या था वहाँ कनेक्शन किया था हमने।